दोस्तों हम देख रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके उनके सॉल्यूशंस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो 2022 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और आप इनको तैयार कर लीजिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर हो सके। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस बहुत सारे देखने वाले हैं ताकि आप आसानी से इनको याद कर पाएँ, और एक बार आप इनको देख लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रह जाए। पहला क्वेश्चन है, हॉनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे बी है और यहाँ पर जो फिलअप करना है आपको, तो बी का यहाँ पे इज़ आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे इज़ भरना है। तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है आपकी अच्छी पॉलिसी मानी जाती है, इसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर डैश आवर कॉलेज नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ आ गया यानी कि आएंगे, तो यहाँ पे विल विजिट होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर विल विजिट आवर कॉलेज नेक्स्ट मंथ, विजिट का विल विजिट हो जाएगा। लिसन, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा हुआ है, सम वन डैश टू ओपन द गेट, तो सम वन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट। सुनो, कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, तो इज ट्राइंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सी डैश ऑल द क्लोथ्स सो यू कैन वियर दैट। यहाँ पे आयरन है तो सी हैज़ आयरनड, उसने सबके आयरन कर दिए हैं, तो यू कैन वियर दैट, उसको पहनो आप, ठीक है। यहाँ पे हैज़ आयरनड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आई डैश गो डैश टू जयपुर यस्टरडे। यस्टरडे आ रहा है और गो आ रहा है, तो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ है, तो यानी कि वेंट गया था, तो आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं गया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे वेंट आ जाएगा। उसके बाद में वी डैश टू स्कूल टुमारो, तो गो आएगा, यहाँ पे गो है, तो यहाँ पे वी टुमारो की यानी आने वाले कल की बात हो रही है। जब भी आने वाली संभावनाएं होती है उसमें भविष्य की बात होती है, और भविष्य में विल आता है, तो वी विल गो टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ पे विल गो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन में पूछा गया, व्हेन आई डैश हर फर्स्ट टाइम सी वाज अंग यंग, तो यहाँ पे सी है, तो व्हेन आई वाज सीन हर फर्स्ट टाइम शी वाज यंग, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह यंग यानी जवान थी, तो यहाँ पर जो है आपका वॉज सीन। उसके बाद में, आई डेस ए स्टोरी वाइल हरी वॉज राइटिंग ए लेटर, तो आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल हरी वॉज राइटिंग ए लेटर, जब मैं किताब पढ़ रहा था उस समय हरी लेटर लिख रहा था, ठीक है, तो वॉज रीडिंग आ जाएगा इसमें। राम हिज वर्क, तो डू आया है यहाँ पे, तो हैज़ डन, ठीक है, उसने अपना, राम ने अपना काम कर लिया है, हैज़ डन आ जाएगा इसमें। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, दे डैश द हाउस बिफोर इवनिंग, तो यहाँ पे लीव है तो हैड लेफ्ट आ जाएगा, दे हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इवनिंग, शाम होने से पहले उन्होंने घर छोड़ दिया या छोड़ के चले गए। उसके बाद में, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड वर्क यू डैश दिस ईयर, तो यहाँ पर आपको जो है सही करना है क्या, कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू डोंट वर्क हार्ड, यू विल नोट पास दिस ईयर, तो यहाँ पे विल नोट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट पास से पहले विल आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है, इसमें राम डैश ए हाउस रिसेंटली, तो हैज़ बॉट आता है इसमें, बाई है तो हैज़ बॉट, अभी खरीदा है। उसके बाद में, दीज बॉय डैश क्रिकेट मैच ऑन मंडे, तो ऑन मंडे है यानी कि मंडे को खेलेंगे, तो विल प्ले आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर दीज बॉयज़ विल प्ले यहाँ पर क्रिकेट मैच ऑन मंडे। उसके बाद में, ही डैश टी ट्वाइस ए डे, तो ही टेक्स टी ट्वाइस ए डे, यहाँ पे 14वें में आपका जो है टेक की जगह टेक्स आ जाएगा, ट्वाइस ए डे की बात हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, आई डैश ऑल स्वीट्स सो देयर इज़ नथिंग टू ईट, तो आई हैव ईटेन, मैंने सारा खा लिया है स्वीट्स, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है खाने को। यहाँ पे आवर क्लास टीचर ऑलवेज डैश ऑन टाइम, तो कम्स, ऑलवेज की बात आ रही है, रोजीना की बात आ रही है, तो यहाँ पे कम का कम्स हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, लुक एन ओल्ड मैन इज डैश आफ्टर द बस टू कैच इट, तो यहाँ पे ओल्ड मैन इज रनिंग आ जाएगा, यहाँ पे रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। उसके बाद में, सी डैश हिम फ्यू बैक मीट, तो यहाँ पे सी मेट हिम फ्यू डेज बैक, ठीक है, वो उससे कुछ दिन पहले मिली। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, माई मदर डैश फूड एट दिस टाइम, तो माई मदर इज़ कुकिंग फूड एट दिस टाइम, अभी वो खाना बना रही हैं। वी डैश टू द पिक्चर लास्ट संडे, लास्ट की बात आ गई यानी कि गुजरा हुआ है, तो वी वेंट टू द पिक्चर लास्ट संडे। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ यू रन फास्ट यू डैश द बस, तो यहाँ पे आ जाएगा यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, तो विल कैच आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सी कुक्ड फूड एंड डैश इट टू हर चिल्ड्रेन, तो वहाँ पे सर्व्ड आ जाएगा, यहाँ पे
शी कुक्ड फूड एंड सर्व्ड इट टू हर चिल्ड्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है आई ऑलवेज डैश अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। तो आई ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आई डैश एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे स्लीप है तो आई वॉज स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस समय सो रहा था। उसके बाद में इंडिया डैश फ्रीडम इन 1946। तो गेट की जगह क्या आ जाएगा, गॉट आ जाएगा, प्राप्त किया। उसके बाद में ही डैश ए लेटर टू हिज फादर लास्ट मंडे। लास्ट मंडे की बात आ रही है, फिर से पास्ट टेंस में हम जा रहे हैं, तो ही रोट ए लेटर लास्ट टू हिज फादर लास्ट मंडे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समबडी डैश आउटसाइड व्हेन आई वाज स्लीपिंग। तो समबडी इज वॉज, जब हम आई वॉज आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वॉज आएगा। समबडी वॉज शाउटिंग आउटसाइड, कोई बाहर चिल्ला रहा था जब मैं सो रहा था, ठीक है। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, चालू हो चुकी थी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट 29 है सोहन डैश हिज कोर्स बिफोर एग्जामिनेशन बिगिन। नोट फिनिश आया तो हैड नोट फिनिश्ड हिज कोर्स, ठीक है, यहाँ पे हैड नोट फिनिश्ड आ जाएगा। उसने अपना जो कोर्स कंप्लीट नहीं किया जब एग्ज़ाम शुरू हुआ। उसके बाद में टू एंड टू मेक है यहाँ पर, तो मेक्स आ जाएगा, टू एंड टू मेक्स फोर। उसके बाद में आई डैश इंग्लिश दीज डेज, यहाँ पे आपका जो है लर्न है, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, यानी कि अभी इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अर्थ अराउंड्स द सन, तो यहाँ पे आपका अर्थ मूव्स, हमेशा अर्थ जो है इसके साथ मूव्स ही आएगा, इसको याद रखना है आपको, बहुत ही कॉमन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ही डैश टेस्ट एट 7 AM टुमारो। टेक है यहाँ पर तो विल टेक, ही विल टेक टेस्ट 7 AM टुमारो। कल वो जो है टेस्ट लेंगे 7 बजे। के बाद में आपका वी डैश द जू लास्ट मंथ, फिर से लास्ट आ गया, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती हैं, वी विजिटेड द जू लास्ट मंथ और हैड विजिटेड द जू लास्ट मंथ, दोनों ही आपके आंसर सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द पुलिस डैश आफ्टर द रोबर्स हैड रन अवे। तो द पुलिस केम आफ्टर द रोबर्स हैड रन अवे, जब चोर भाग गए तब पुलिस आई। वी डैश टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ पे टुमारो की बात आ रही है तो फिर से विल आ जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो वी विल गो टू द स्कूल टुमारो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ही डैश व्हेन दे केम बैक, तो यहाँ पे स्लिप है तो हैड स्लिप आएगा। ही हैड स्लेप्ट व्हेन दे केम बैक, वो सो गया था या सोया हुआ था जब वो वापस आए। उसके बाद में दे डैश टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे, इस समय टीवी देख रहे थे, तो दे वर वाचिंग टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय वो टीवी देख रहे थे। उसके बाद में सी डैश हर पर्स वाइल सी वाज रनिंग, तो वहाँ पर आपका लूज है तो यहाँ लॉस्ट आ जाएगा, उसने अपना पर्स खो दिया जब वो दौड़ रही थी। द बेबी डैश बिकॉज इट इज़ हंग्री, तो द बेबी वो इज़ क्राइंग, ठीक है, यहाँ पर इट इज़ हंग्री और यहाँ पर सारे सेंटेंस अभी कंटिन्यूअस में है, मतलब चल रहा है उसी में। दे डैश इन द गार्डन नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो दे विल बी वाटरिंग इन द गार्डन नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका आई डैश द कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो रिवाइज करना है यहाँ पे, तो रिवाइज का क्या हो जाएगा, आई विल रिवाइज द कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो यहाँ पे विल रिवाइज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेदर डैश वेरी प्लीजेंट लास्ट वीक, लास्ट वीक आ गया यानी कि वॉज आ जाएगा यहाँ पे, द वेदर वॉज, बी का क्या हो जाएगा, वॉज वेरी प्लीजेंट लास्ट वीक, मौसम बहुत पिछले हफ्ते मौसम बड़ा सुहाना था, इस तरह से आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका दे डैश कार्ड व्हेन दे द पोस्ट मास्टर केम, तो दे वर प्लेइंग, क्योंकि केम की बात आ रही है तो वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन पोस्ट मास्टर केम, जब आपका जो पोस्ट मास्टर है वो आया तब वो कार्ड खेल रहे थे। वी डैश होम बिफोर इट रेन्ड, तो यहाँ पर रीच है तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, मतलब बारिश होने से पहले हम घर पहुँच गए। द बॉयज डैश ए फुटबॉल मैच, तो यहाँ पर आपका जो है कि ये टेंस यहाँ पर जो आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में दिखा सकते हैं आप इसको, तो आप लिख सकते हैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, द बॉयज आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। इसके बाद में सी डैश हर होमवर्क यट, यट मतलब अभी तक नहीं किया, नोट कंप्लीट तो नोट कंप्लीटेड, सी
हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट, अभी तक उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। दे डैश टीवी नाउ, तो दे आर वाचिंग टीवी नाउ, नाउ की अभी की बात हो रही है, जो हो रहा है अभी हो रहा है, प्रेजेंट में आ जाएंगे हम और कंटिन्यूअस में। इंडिया डैश द वर्ल्ड कप 2011, तो यहाँ विन का क्या हो जाएगा, वॉन, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप 2011। द एक्सीडेंट डैश एट 10:30 लास्ट इवनिंग, तो अकर्ड आ जाएगा यहाँ पे, द एक्सीडेंट अकर्ड एट 10:30 लास्ट इवनिंग। आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंस जो और भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, उनको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका पेपर जो है आसान हो सके, आपसे ये छूटे ना। यहाँ से फिर से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जो भी ऑप्शंस दिए गए इनमें से टिक करेंगे। तो सबसे पहले, इट वॉज डार्क सो आई ए टॉर्च विद मी, तो यहाँ पे आई टुक आ जाएगा, टेक की जगह क्या आ जाएगा, आई टुक ए टॉर्च विद मी, क्योंकि अंधेरा था तो मैंने अपने साथ टॉर्च ले लिया, ठीक है। उसके बाद में व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो है जा चुकी थी, छूट चुकी थी। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डैश लिफ्ट 10 100 kg ऑफ वेट, तो कैन और कुड कैपेसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे कैन आ जाएगा, ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। ही इज थिंकिंग ऑफ डैश ए कार, तो बाई और बाइंग है तो थिंकिंग आई एन जी आ रहा है तो थिंकिंग के साथ बाइंग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, रिपेयर द डैश विंडो जस्ट नाउ, तो ब्रोकन है और ब्रेक है तो ब्रोकन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई खिड़की को अभी सही करो। डैश डॉग सेल्डम बाइट, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है। के बाद में नेक्स्ट जो आंसर आपका, यहाँ पे आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ही इज ए डैश ऑनेस्ट मैन, तो ही इज एच लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ए और द लगा दो, यहाँ पे एच से साइलेंट होता है तो हम इसमें एन लगाते हैं, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं डिफिकल्ट घुमाने के लिए आपको। आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे, तो सम और एनी में से कौन सा आएगा, तो सम नहीं होता है, एनी होगा। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डैश स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, तो मैनी और मच, तो हाउ मैनी आ जाएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। उसके बाद में हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी, तो यहाँ पे मच आएगा या मैनी आएगा, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी में मच आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका, द अर्थ राउंड्स द सन, तो यहाँ पर मूव और मूव्स हमने ये भी क्वेश्चन देखा था अभी, तो यहाँ पे हमेशा मूव्स आता है तो मूव्स आप कर देंगे। नेक्स्ट जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ही ऑलवेज ऑन टाइम, तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ये भी क्वेश्चन हमने देखा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जो जो रिपीट हो रहे हैं। डैश गंगा इज ए स्कैर्ड रिवर, पवित्र नदी है तो द गंगा, गंगा एक ही है तो द आ जाएगा, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, तो यहाँ पे पवित्र नदी है, ठीक है। और अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो अरुण इज एन टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं आएगा और दा नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दा आएगा क्योंकि यहाँ पे टॉलेस्ट है ना, तो यहाँ पे दा आ जाएगा। तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इज फादर इज MLA, जब इसको उच्चारण कर रहे हैं तो ए बोल रहे हैं MLA, तो यहाँ पर जो उच्चारण में हमारा क्या होता है, एन लग जाएगा, तो यहाँ पे माई फादर हिज फादर इज एन MLA। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग, तो यहाँ पे जब भी आपको टाइम एकदम कंप्लीट नहीं दिया हो तो आपको सिंस लगाना होता है, तो यहाँ पे सिंस लग जाए। We have been studying in this college dash 3 days, तो यहाँ पर फिर से आपको जो है फिक्स जो है यहाँ पे मॉर्निंग में किस समय से नहीं दिया गया था, यहाँ पे समय दिया गया कितने टाइम से, 3 घंटे 3 साल से, तो 3 साल एकदम फिक्स टाइम आपको बताया गया, तो इसमें आ जाएगा 4, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, जब समय की आपको गणना नहीं है उस क्वेश्चन में तो आपको सिंस लिखना है, और जो समय की गणना दिखा रहा है तो उसमें आपको 4 लिखना है। 18वां क्वेश्चन है, दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे इन ऑन एट, जो है तो ऑन आ जाएगा, दिल्ली ऑन मंडे। उसके बाद में वी वेंट टू काश्मीर, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, तो इन अप्रैल आ जाएगा, ऑन अप्रैल नहीं लिखोगे आप। उसके बाद में हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एट कैंसर या फ्रॉम कैंसर नहीं होता है, ऑफ कैंसर। ही इज अफ्रेड फ्रॉम ऑफ और टू डॉग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 ऑफ डॉग्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास,
तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका 24 नंबर है आई प्रीफर कॉफ़ी डैश टी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देन नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, टू आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को। 25 नंबर है द पेशेंट हैड डाइड डैश डॉक्टर अराइव्ड, तो बिफोर डॉक्टर अराइव मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट जो मरीज है वो मर गया था। के बाद में नेक्स्ट है भोपाल इज लार्जर डैश ग्वालियर फ्रॉम देन, और टू आया है तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे देन आ जाएगा, लार्जर देन ग्वालियर। के बाद में वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डैश अराइव्ड, और अराइव तो यहाँ पे अराइव्ड हो जाएगा, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। उसके बाद में डोंट लीव द प्लेस डैश आई कम बैक अनटिल, और व्हेन तो यहाँ पे अनटिल आ जाएगा, जब तक मैं नहीं वापस नहीं आता यहाँ से जाना मत। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आई डैश बाई द मोबाइल इफ हैड आई हैड मनी, वुड हैव कौन सा आएगा, इसमें आई वुड बाई, ठीक है। आई वुड हैव नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास है नहीं, होता तो बात अलग होती। यहाँ पर नेक्स्ट है सी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे वैन सी लिव इन विलेज, विल और वुड और कुड तीनों में से कौन सा आएगा, तो इसमें वुड आ जाएगा। सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे वैन सी लिव्ड इन ए विलेज, जब वो गांव में रहती थी तो वो हमेशा मंदिर जाती थी, रोजीना मंदिर जाती थी। ही वॉन्टेड टू डैश एन इंजीनियर, तो ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, तो यहाँ पे आपका बिकम आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। माई फादर इज ए डैश टीचर, तो यहाँ पे रिटायर के सारे फॉर्म लिखे हैं तो कौन सा आ जाएगा, रिटायर्ड टीचर। उसके बाद में 33 नंबर है ही अवॉइड्स डैश स्ट्रेंजर्स, टॉक और टॉकिंग, टॉक्ड और टॉकिंग तीन फॉर्म दिए गए हैं तो इसमें आपका आ जाएगा टॉकिंग। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों से बात करना जो है अवॉइड करता है, मतलब उसको पसंद नहीं है, अवॉइड मतलब सिंपल सी बात। डैश गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सेल और सेलिंग और सोल्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा सोल्ड गुड्स नो विल नॉट बी टेकन बैक, तो यहाँ पे सोल्ड आएगा। उसके बाद में आई हियर सम किड्स डैश फॉर हेल्प, तो यहाँ पे आ जाएगा साउट, आई हियर सम किड्स साउट फॉर हेल्प, ठीक है। साउटेड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जब इसको प्रेजेंट में ही देख रहे हैं हम तो यहाँ पे साउट आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, तो यहाँ पर वर्क हार्ड और यू विल फेल, अगर मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। उसके बाद में 37 नंबर है ही इज डैश आवर लेट, तो एन आवर लेट, आवर में एच जो है साइलेंट होता है तो जब भी आवर लिखा होगा इसमें एन आएगा। इसमें प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर लगाना है तो यहाँ पे लिटिल आ जाएगा, फ्यू और ए फ्यू नहीं आएगा, ए लिटिल आ जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट है 39 ही हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग, तो अवे अप और फोर तो यहाँ पे अप गिवन अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 40 नंबर है वी डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस शुड यूज्ड और ऑटो, तो यहाँ पर जो है आपका शुड आ जाएगा, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके सारे मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जितने भी आप पेपर्स देखते हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक अवेलेबल रहती है, आप उनको चेक करिए और वहाँ पे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपके सारे मॉडल पेपर्स सॉल्व कर दिए गए हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स रिमेनिंग अगर कुछ बचता है तो उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की, समय पे आपको मिल जाएगा। आप अगर सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने बेल आइकन क्लिक कर रखा है तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी।